हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हर रोज की तरह आज भी हम शुरू करने वाले हैं जीके। तो कल हमारी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे। आज वही जियोग्राफी एनसीईआरटी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम केबीसी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। हाय ज्योति, हाय गीतिका। यस। तो जो लोग जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस केबीसी वाले टाइम को आप और आपके दोस्त भी इसको यूज कर सके। हाय रजनीश, हाय निशार। गुड। तो चलिए, जब तक केबीसी का क्वेश्चन आता है तब तक हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर डैश इज कॉल्ड ए ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वर्ष आपको बताना है कि कौन सा साल है जो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है। ए 1901, बी 1921, सी 1941 या फिर डी 1951। 1921, ओके। गुड। राइट आंसर इज बी 1921 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम इज लोकेटेड एट। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एक निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, वो आपको बतानी है कहां पर है। ए गुवाहाटी, बी जामनगर, सी मुंबई, डी चेन्नई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? Mumbai, okay. Any other? Any other option apart from Mumbai? Yes. The correct answer is B. जामनगर में है प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी जो कि रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड द्वारा सेटअप है। तो जो कंटेस्टेंट पहले थे वही कंटेस्टेंट आज भी है, फरहत नाज, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। तो जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर केबीसी के स्टार्ट करते हैं वो भी हम यहाँ पर उठाते हैं साथ में। यस। नो, इट्स जामनगर। बी इज द राइट आंसर। मुंबई या गुवाहाटी नहीं है, जामनगर इज द राइट आंसर। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफ्रॉन। भारत में कौन सा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है, केसर पैदा किया जाता है। ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी मेघालय। ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी मेघालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? एनी अदर? यस। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे आपको भी आंसर याद रहेगा कि आपने क्या कमेंट किया था और वो सही था या गलत था, और बाकी लोग भी जो आपके साथ पार्टिसिपेंट है यहाँ पर उन लोगों को भी मजा आएगा। यस, जे एंड के इज द राइट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी, बस दो ही ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर, और सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केबीसी स्टार्ट है तो वेट करते क्वेश्चन। यस, जे एंड के इज द राइट आंसर।
नाइन्थ क्वेश्चन आज होगा कंटेस्टेंट के लिए, नोवा क्वेश्चन यानी कि 1,60,000 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का क्वेश्चन इज, डबल्स में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? Who is the first Indian to become the world number 1 women's tennis player in doubles? Options are, who is the first Indian to become the world number 1 women's tennis player in doubles? Option A, Nirupama Vidyanathan. B, Sania Mirza. C, Neha Oberoi. D, Ankita Bhambre. Hi Tanuj, namaskar. Sania Mirza. Okay. Let's see. Any other guesses apart from Sania Mirza? Dheeraj ने बोला है A. Okay. Yes. B is the right answer. Sania Mirza is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। तो जब तक जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जब आप प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे मैं लाइव आऊं आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लग जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो 10th क्वेश्चन 3,20,000 के लिए, लेट्स सी। 10th question is, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ज्योग्राफी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से आ गया। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना ऑप्शन कोई आंसर गैस करना चाहता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में बताना है। ए ग्रीनलैंड, बी है न्यू गिनी, सी मेडागास्कर, डी सुमात्रा। ऑप्शन से शायद याद आ जाए। ए ग्रीनलैंड, बी न्यू गिनी, सी मेडागास्कर, डी सुमात्रा। एनी अदर ऑप्शन? कंटेस्टेंट लेंगी लाइफ लाइन। या बहुत सारे लोगों का आंसर सही है यहाँ पे। ग्रीनलैंड आंसर इज द राइट। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड इज द राइट। ए इज द राइट आंसर। अब जो लाइफलाइन उन्होंने यूज की है वो की है फ्लिप द क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से आता है, क्योंकि जब फ्लिप द क्वेश्चन यूज करते हैं लाइफलाइन तो उसके बाद कैटेगरीज दी जाती है, उस कैटेगरी से आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीजन कल्चर एंड मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज, जबल अल नूर पर्वत पर स्थित उस गुफा का नाम बताइए जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने पवित्र कुरान पहली बार अवतरित हुआ यानी उतरा। Located on Mount Jabal al-Nur, in which cave is Prophet Muhammad believed to have received the first revelation of the Holy Quran? Option A Uhud, B
Abu Kubayas, C. Hira, D. Sarbar. Any guesses? Lifeline. C is the right answer, Hira. C is the right answer, Hira. It's C. C is the answer, Hira. Next question. अभी जब तक चेक आता है 3,20,000 का चेक, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जोनल सोयल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, प्रायद्वीपीय भारत का आंचलिक मिट्टी जो है, जोनल सोल है बेसिकली, वो किस प्रकार की है? ए रेड सोयल, बी येलो सोयल, सी ब्लैक सोयल, डी ऑल्डर अलुवियम। रेड सोयल लाल मिट्टी, बी येलो सोयल पीली मिट्टी, ब्लैक सोयल काली मिट्टी, या फिर ऑल्डर एलुवियम। प्रायद्वीपीय भारत का जोनल सोयल है वो किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो एनी गेसेस? नो, नो, जोनल सोयल बताना है आपको पेनिसुलर इंडिया का। क्वेश्चन इज द जोनल सोयल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जोनल सोल टाइप क्या है? ये हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी। जोनल सोल, तो जोनल सोल टाइप आपको बताना है क्या है। रेड सोयल, येलो सोयल, ब्लैक सोयल, ऑल्डर एलुवियम। या रेड सोयल इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, रेड सोयल। रेड सोयल इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is what is the predominant type of Indian agriculture? भारतीय कृषि का जो प्रमुख प्रकार है क्या है? भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? What is the predominant type of Indian agriculture? Option A commercial agriculture, B extensive agriculture, C plantation agriculture, D subsistence agriculture. Hi Diya. क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि का जो प्रमुख प्रकार है वो क्या है? कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि वाणिज्यिक कृषि है, या फिर बी सघन कृषि है, सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, या फिर डी सबसिस्टेंस कृषि है? कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? ए कमर्शियल, ओके, एनी अदर? एनी अदर ऑप्शन जो आपके माइंड में आ रहा हो ए के अलावा? It's not commercial. It's option D is right. Subsistence agriculture, जीविका कृषि है बेसिकली। जीविका कृषि करते हैं अभी भी लोग, कमर्शियल नहीं करते हैं। Next question is, three important rivers of Indian subcontinent have their sources near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. These rivers are, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी तीन महत्वपूर्ण नदियां जो महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है, तो वो कौन सी नदियां हैं? क्वेश्चन समझ आया? भारतीय उपमहाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका जो सोर्स है वो हिमालय के मानसरोवर झील के पास है, तो वो कौन सी नदियां हैं? ए इंडस, झेलम, सतलुज, बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज,
या फिर डी झेलम, सतलज और यमुना? इट्स ऑप्शन ए। मैं ऑप्शन एक बार सारे कमेंट सेक्शन में आपको बता देती हूँ। इट्स ऑप्शन बी। एक सेकेंड। ए बी सी डी मैंने आपको बता दिया, तो इसमें से बताइए फटाफट से कौन सा आंसर है। ए है, बी है, सी है या डी है? विच ऑप्शन इज करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी आप लोगों ने दिया है, डी भी दिया है, सी भी दिया है। ओके, एनी अदर गैसेस? राइट आंसर इज सी, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, C is the right answer. Yeah. Next question is the Radcliffe line. रेडक्लिफ रेखा जो है वो एक बाउंड्री है। रेडक्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री, वो किस किस देश के बीच में है? ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया एंड म्यांमार, डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया एंड म्यांमार, डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। रेडक्लिफ लाइन जो बाउंड्री है वो किसके बीच में है? हाय सुगंधा। रेडक्लिफ। या राइट आंसर ए। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following has the potential of harnessing of tidal energy in India? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, जो कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कैम्बे, बी गल्फ ऑफ मन्नार, सी बैकवाटर्स ऑफ केरला, डी चिल्का झील। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कैम्बे, बी कैम्बले, बी गल्फ ऑफ मन्नार, सी बैकवाटर्स ऑफ केरला या डी चिल्का झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हियर, गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the typical area of sea forest in the Indian peninsular upland occurs. जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें लवण वन का विशिष्ट क्षेत्र क्या होता है? कहां पर होता है, कहां पाया जाता है? ए ऑन द वेस्टर्न घाट्स, बी बिटवीन द ताप्ती एंड नर्मदा, सी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गोदावरी, डी ऑन मालवा प्लेटू। भारत प्रायद्वीपीय में लवण वन का जो विशिष्ट क्षेत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाटों पर, बी ताप्ती और नर्मदा के बीच में, सी गोदावरी के उत्तर पूर्व में या फिर डी मालवा पठार। कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। भारतीय प्रायद्वीप में लवण वन कहां पर मिलते हैं? बेसिकली वो आपको बताना है कि साल फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं वो आपको बताना है। टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इंडियन पेनिसुलर में साल फॉरेस्ट आपको कहां मिलते हैं? वेस्टर्न घाट पे, बिटवीन ताप्ती नर्मदा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी या फिर मालवा प्लेटू। कोई जो अपना ऑप्शन चेंज करना चाहे। साल फॉरेस्ट आपको बताना है इंडियन पेनिसुलर में कहां मिलते हैं? ऑन दी वेस्टर्न घाट, बिटवीन ताप्ती एंड नर्मदा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी, ऑन दी मालवा प्लेट्यू। It's D. D is the right answer on the Malwa Plateau. मालवा पठार पे पाए जाते हैं साल फॉरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, वो राज्य आपको बताना है जिसमें कि वन वन एरिया में बेसिकली लार्जेस्ट एरिया जहां पे जंगल काफी एरिया में है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एमपी, 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 असम, असम। ओके, एंड राइट आंसर इज एमपी। एमपी इज फेमस फॉर जंगल फॉरेस्ट, तो एमपी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज next question. Let me search. प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो भारत में है वो जो प्रमुख तांबा मिलता है, बेसिकली कॉपर के जो डिपॉजिट्स मिलते हैं वो भारत में किस स्थान पर मिलते हैं? ए हजारीबाग एंड बिहार का सिंहभूम, बी खेतड़ी और दरीबो, खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र जो राजस्थान का है वहां पर, सी अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, डी शिवालिक जो कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। ए हजारीबाग और बिहार का सिंहभूम, बी खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र राजस्थान के, सी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से, या फिर डी शिवालिक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहां पर कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं। खेतड़ी एंड खाओ, ओके। नो, खेतड़ी वाला आंसर इज नॉट राइट। ए ऑप्शन इज नॉट राइट। कॉपर डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं? कॉपर डिपॉजिट्स अभी तक राइट आंसर नहीं आया। मैं एक बार फिर से ऑप्शन बोलती हूँ, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ए बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम, बी राजस्थान के खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र, सी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, या डी शिवालिक जो कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? फटाफट से आंसर दीजिए, ब्रेक खत्म हो गया है केवीसी के लिए। या ज्योति का आंसर राइट है। इट्स हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम में मिलता है कॉपर डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, कन्नौज जिसमें कभी कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, किस महान सम्राट की राजधानी है? कन्नौज किस सम्राट की राजधानी है ये आपको बताना है। once known as Kanya Buj Kubs, of which great emperor was the Kannauj once the capital? A. Ashoka, B. Chandragupta, C. Harshvardhan, D. Samundragupta. Which option is right? A. Ashok, B. Chandragupta, C. Harshvardhan, D. Samundragupta. C is the right answer, Harshvardhan. Yes, Harshvardhan is the right answer. कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। Harshvardhan is the right answer here. Next question again KBC से, C is the right answer. Harshvardhan is the right answer here. Next question, let's wait for KBC.
नेक्स्ट वेट करते हैं केबीसी का क्वेश्चन। तब तक एक क्वेश्चन लेते हैं अपना। भारत में यारलुंग जंगबो नदी है के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? यारलुंग जंगबो। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी कौन सी नदी है जिसको जाना जाता है यारलुंग जंगबो के नाम से? एनी अदर गैसेस? सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। याद रखना, यारलंग जंगबो जो रिवर है उस वो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है उससे। सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। माता और पुत्री की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत में राज्यपाल पद पर आसीन रही है? माता और पुत्री की इनमें से कौन-सी जोड़ी जो है वो बताना है आपको कि राज्यपाल के पद पर आसीन रही हैं। व्हिच ऑफ दीज़ मदर एंड डॉटर पेयर्स हैज़ सर्व्ड एज़ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सरोजनी एंड पद्मजा नायडू, बी विजय राजे एंड यशोधरा राजे शिंदे, सी प्रतिभा पाटिल एंड ज्योति राठौर, डी नजमा एंड रुबीना हैप्तुल्ला। माता और पुत्री की इनमें से कौन-सी जोड़ी है जो भारत में राज्यपाल पद पर आसीन रही हैं? ऑप्शन ए सरोजनी और पद्मा नायडू, ऑप्शन बी विजया राजे और यशोधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ज्योति राठौर, ऑप्शन डी नजमा और रुबीना हैप्तुल्ला। व्हिच ऑप्शन इज राइट? लाइफलाइन, एक लाइफलाइन बची है कंटेस्टेंट के पास और 12,50,000 के लिए क्वेश्चन है। ए ओके, लेट्स सी। एनी अदर guesses apart from A? D? एक लाइफलाइन बची है कंटेस्टेंट के पास। लेट्स सी आंसर दे पाती है ये लाइफलाइन। सिंधिया, सिंधिया बी। ओके, विजय राजेंद्र यशोधरा राजे सिंधिया। First governor from UP, Sarojini Naidu. Okay, thanks for information, Tinku. Any other try? कोई और guesses तब तक? मे बी लाइफलाइन यूज करेंगी कंटेस्टेंट। लाइफलाइन, एक ही लाइफलाइन बची है। आस्क द एक्सपर्ट। I think from MP. Yeah, maybe. Let's see. Mhm. Expert Rai.
माता और पुत्री की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत में राज्यपाल पद पर आसीन रही हैं? ए इज द राइट आंसर, जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट है। लेकिन कंटेस्टेंट काफी सही है, जब भी इसने लाइफलाइन यूज की है तब मतलब आंसर उसको करेक्ट पता था, फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में लाइफलाइन यूज की है, लेकिन आंसर हमेशा करेक्ट ही पता था। ए इज द राइट आंसर। अब लाइफलाइन नहीं बची है, कंटेस्टेंट की लाइफलाइन हो गई है खत्म। इनकी पुत्री पश्चिमी बंगाल की गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख्स के लिए, एंड ये क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा देश जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना? कौन सा देश जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बना? विच ऑफ दीज नेशंस बिकम द फर्स्ट अरब नेशंस टू सेंड ए प्रोब टू मार्स इन जुलाई 2020? अभी जुलाई 2020 का है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ए सऊदी अरबिया, बी यूएई, सी इजिप्ट, डी कतार। सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, या फिर मिस्र, या फिर कतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए सऊदी अरब, बी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सी मिस्र, डी कतर। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कंटेस्टेंट, एंड बी इज द करेक्ट। कंटेस्टेंट काफी अच्छे हैं, ज्यादा सोचती नहीं है, आंसर फटाफट से दे देती है। या बी इज द राइट आंसर। यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप ही नाम था इसका, उम्मीद, जो कि टिंकू ने बताया, होप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक हम करते हैं, सलाल परियोजना किस नदी पर है? द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, डी सतलुज। चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज। फटाफट से आंसर दीजिए, सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पर? चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज। या यस, ए इज द राइट आंसर, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बेगम हजरत महल हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन 1857? What was the real name of Begum Hazrat Mahal who led the revolt in Lucknow in 1857? Option A, Bibi Mubaraka, B, Meher un Nisha, C, Sikandar Jahan, D, Muhammadi Khanum. Any guesses? 50 लाख के लिए ये क्वेश्चन है इनका। ए बीबी मुबारिका, बी मेहर उन निसा, सी सिकंदर जहां, डी मुहम्मदी खानूम। लाइफलाइन है नहीं, लेकिन समय है। बी डी ए, ओके, लेट्स सी which option is correct here.
ए, बी, डी, सी सब सारे ऑप्शन दे दिए हैं आप लोगों ने। लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट होता है। लाइफलाइन खत्म, ऑप्शन का वेट करना है। क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए बीबी मुबारिका, बी मेहर उन निसा, सी सिकंदर जहां, डी मोहम्मदी खातून। लेट्स सी, क्विट करेंगी या रिस्क लेंगी यहाँ पर ये कंटेस्टेंट? बी, ओके। या बेगम हजरत महल तो उनका नाम है, उनका वास्तविक नाम क्या है ये बताना है। बीबी मुबारिका, मेहर उन्निसा, सिकंदर जहां, मोहम्मदी खानू। कंटेस्टेंट ने क्विट कर दिया है यहाँ पे। लेट्स सी आंसर कौन सा होगा। टोटल प्राइज इन्होंने जीता है 25 लाख। अभी तक आगे है काफी लोग जिन्होंने 25 लाख तक जीता है, बट अभी कोई करोड़ तक नहीं पहुंचा है। बट ये कंटेस्टेंट काफी अच्छा खेली, लाइफलाइन भी इन्होंने यूज की, लेकिन उस टाइम भी आंसर इनको करेक्ट पता थे और ज्यादा सोचा समझा नहीं, किसी पे गेस नहीं मारा इन्होंने। मेरे अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस का इन्होंने फटाफट से आंसर दे दिया जो भी इनको पता था। आंसर आप देखते हैं क्या है। ऑप्शन थे ए बीबी मुबारिका, बी मेहर उन्निसा, सी सिकंदर जहां, डी मोहम्मदी खानूम। डी इज राइट आंसर, मोहम्मदी खानूम। मोहम्मदी खानूम इज द राइट आंसर, डी। Muhammadi Khanum, D is the right answer here. Next question is the only zone in the country that produce gold is also rich in iron is। देश में वो कौन सा क्षेत्र है जहां सोना भी पैदा करता है और लोहा भी, दोनों ही चीजों में समर्थ है? ए नॉर्थन ईस्टर्न जोन, बी नॉर्थन वेस्टर्न जोन, सी साउदर्न जोन, डी नन ऑफ द अबव। नॉर्थन ईस्टर्न उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा जोन है जो कि सोना और लोहा दोनों में समर्थ है? सी, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउदर्न, नन ऑफ द अबव। यस, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, साउदर्न, यानी कि दक्षिण में दक्षिणी जोन है वहां पर गोल्ड से भी समृद्ध है वो और आयरन से भी समृद्ध है। अब नेक्स्ट फिर से डिसाइड होगा कि कौन आएगा केबीसी की हॉट सीट पर, उसके लिए क्वेश्चन आने वाला है।
क्वेश्चन इज केबीसी से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। क्वेश्चन इज चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आने वाली इन तिथियों को उनमें शामिल दिनों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। क्वेश्चन समझ आया? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे रिप्रेजेंट इन ए लूनर फेज। नाग पंचमी, अक्षय तृतीया, विजयदशमी, करवा चौथ। बी डी ए सी द करेक्ट आंसर, बी डी ए सी। अक्षय तृतीया, तृतीया इज तो लेट्स सी कौन सा आंसर। अक्षय तृतीया, फिर करवा चौथ, फिर उसके बाद नाग पंचमी, उसके बाद विजयदशमी। यस, बीडीएसी इज द करेक्ट आंसर। और अब जो नेक्स्ट हॉट सीट पे आएंगी या आएंगे, जो भी आएगा वो आएंगे दक्षाबेन राणा भाई परमार। दक्षाबेन राणा भाई परमार आएंगे अभी हॉट सीट पे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जब तक हम अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं ज्योग्राफी से। दी पैटर्न यानी कि जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। आपको बताना है कि जो कि पैटर्न यानी कि जैकवाड़ी पन बिजली परियोजना नदी पर बनाई गई है, वो कौन सी नदी है जो कि जापान की मदद से ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया है? ए गंगा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। ए गंगा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो पैठड जैकवाड़ी पन बिजली परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है? और ये जो परियोजना है वो जापान की मदद से पूरी की गई थी। गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। एनी अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम डी? या डी इज द राइट आंसर, गोदावरी। डी इज द राइट आंसर, गोदावरी। Yep, D is the right answer, Godavari. Next question is next question. The southernmost point of peninsular India, that is कन्याकुमारी, is जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि कन्याकुमारी है, वो क्या है? ऑप्शन ए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी साउथ ऑफ इक्वेटर, सी साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। A north of Tropic of Cancer, B south of equator, C south of Capricorn, D north of equator.
या इट्स डी। डी इज द राइट आंसर। ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in South India is called। दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं उनके दक्षिणी छोर पर स्थित एक दर्रा है, उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित जो दर्रा है उसको क्या कहा जाता है? ए दी पालघाट गैप, बी बोरघाट पास, सी तालघाट पास, थलघाट या तालघाट पास, डी बोलन पास। कौन सा पास है, कौन सा दर्रा बोला जाता है? दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? पालघाट गैप, बोरघाट पास, तालघाट पास, बोलन पास। Any other option? Yeah. A is the right answer. A is the right answer. Palghat Gap. Next question. City of Nasik is situated on the bank of which river? जो नासिक शहर है भारत का, वो किस नदी पर स्थित है? तीन ही ऑप्शन देती हूं मैं यहाँ पर आपको। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कोशी। कौन सा? कृष्णा, गोदावरी, कोसी। कौन सी नदी पर नासिक शहर है? कृष्णा, गोदावरी, कोसी। क्या? B is the right answer. B is the right answer. Godavari. Godavari is the right answer. Good. Next question. The Gulf of Mannar is situated along the coast which state in India? मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी किस राज्य के तट पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर फटाफट, इसी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। सी इज द तमिलनाडु इज द राइट आंसर। गुड क्वेश्चन। केबीसी से, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का इनमें से किस फिल्म की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है? A temple dedicated to Lord Shiva is pivotal in the narrative of which of these film? ए ओ एम जी ओ माई गॉड उसमें तो नहीं है शायद। बद्रीनाथ की दुल्हनिया नहीं। सी केदारनाथ, डी भूतनाथ। तो सी केदारनाथ इज द राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर, केदारनाथ। C is the right answer, Kedarnath. Second question. Second question is, कड़ी, पितौड़ की सब्जी और गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मुख्य तौर पर इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which flour is common ingredient in the following dishes? कढ़ी, पितौड़ की सब्जी और गट्टे की सब्जी। पितौड़ इज बेसिकली अरबी के पत्ते की सब्जी। ए ग्राम फ्लोर, बी व्हीट फ्लावर, सी राइस फ्लावर, डी मेज फ्लावर। कौन सा आटा यूज करते हैं? बेसन, गेहूं का आटा, चावल का आटा, मक्के का आटा। बेसन। गट्टे की सब्जी में बेसन होता है, तो उससे भी कड़ी में भी बेसन होता है, तो बेसन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक के बाद, तब तक अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
हमने अभी बात की थी गल्फ ऑफ मन्नार की। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंगा पर्वत पीक लोकेटेड? जो नंगा पर्वत शिखर है वो किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत पीक चोटी है वो कहां पर है? सी इज द राइट आंसर हियर। जम्मू एंड कश्मीर में है नंगा पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rivers has almost the same point of emerging? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनके उभरने के लगभग समान बिंदु है, यानी कि उद्गम स्थल जो है बेसिकली लगभग समान ही है। सेम पॉइंट ऑफ emerging। ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी तापसी और ब्यास, सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तीन ही ऑप्शन देती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं। ए ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, बी तापसी और ब्यास, सी ब्रह्मपुत्र एंड इंडस सिंधु। क्वेश्चन रिपीट। सेकेंड क्वेश्चन। कौन सी रिवर है जो कि सेम पॉइंट ऑफ emerging है जिसका ऑलमोस्ट? ए ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, बी ताप्ती एंड ब्यास, सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सी इज द राइट आंसर हियर, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं देती हूँ, तीन तीन ऑप्शन में खेलते हैं ताकि आप लोगों को कम गैस करना पड़े। इन द यूपी एंड एमपी स्टेट द ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड ऑन। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त है एक परियोजना जिसका नाम है राजघाट नदी घाटी परियोजना। इसका शुभारंभ कौन सी नदी पर है? ए केन रिवर, बी चंबल रिवर, सी बेतवा रिवर। केन रिवर, चंबा रिवर या फिर बेतवा रिवर, कौन सी नदी पर है? गुड। सी इज द राइट आंसर हियर, बेतवा रिवर पे है ये। लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज, जो इंडियन कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई कितनी है? आई गेस बिना ऑप्शन के आप सबको पता होना चाहिए। भारतीय जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 5,000 किलोमीटर, 5,500 किलोमीटर या फिर 7,516। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन से तो याद आ जाना चाहिए अगर कभी भी पढ़ा होगा तो। लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, भारतीय तट रेखा की लंबाई 5,000 किलोमीटर, 5,500 किलोमीटर या फिर 7,516 किलोमीटर। या सी इज द राइट आंसर, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The main stream of river Ganga which flows beyond Farakka is known as। फरक्का से आगे बहने वाली गंगा नदी की मुख्य धाराएं किस नाम से जानी जाती हैं? फरक्का से आगे बहने वाली गंगा नदी की जो मुख्य धाराएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? ए भागीरथी, बी पद्मा, सी हुगली। भागीरथी, पद्मा, हुगली। गुड। पद्मा इज द राइट आंसर हियर, बी इज द राइट आंसर। जो गुवाहाटी है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर यमुना। ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर यमुना। गुड। ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द पाम्यांगस्ते मोनेस्ट्री सिचुएटेड? भारत के किस राज्य में पामयंगस्ते मठ है वो स्थित है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। पांगमस्ते, सॉरी, इट्स पामयंगस्ते मठ कहां पर स्थित है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम।
Yes, Sikkim is the right answer here. C option is correct. Sikkim is the right answer here. Next question. Where is Thatek Bird Sanctuary located? जो थैटेक थैटेक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, वो कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। एचपी नहीं बोला मेरे ऑप्शन में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका कहाँ पे है? यस, ए इज द राइट आंसर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following Indian rivers forms an estuary? एस्चुरी। कौन सी भारतीय नदी एक मुहाना बनाती है, ये आपको बताना है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। जो भारतीय नदी मुहाना बनाती है, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। बताइए आंसर। जस्ट अ वेट। हाय शिल्पा। या इट्स ताप्ती। ताप्ती नदी है जो मुहाना बनाती है। ताप्ती इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्रावती। इंद्रावती एक नदी है, वो किस नदी की ट्राइब्यूटरी है? इंद्रावती इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? इससे पहले का आंसर इससे पहले का आंसर था, क्वेश्चन था कि कौन सी नदी मुहाना बनाती है, आंसर था सी, ताप्ती नदी। तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया है वो है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? उससे भी पहले उससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था? ये थाकेड़ बर्ड सेंचुरी, ये केरला में है। ए ऑप्शन था उसका, केरला। तो इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक है, ये आपको बताना है। गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? नो, इट्स बी, गोदावरी इज द राइट आंसर। बी, गोदावरी इज द राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच रेंजेस डज द कश्मीर वैली इन हिमालयस लाई? हिमालय के किन भागों में कश्मीर घाटी स्थित है? हिमालय के कौन से भाग है जिसमें कि कश्मीर घाटी स्थित है? ए शिवालिक एंड पीर पंजाल, बी पीर पंजाल एंड धौलाधार, सी जांस्कर और पीर पंजाल। ए शिवालिक और पीर पंजाल, बी पीर पंजाल और धौलाधार, सी जांस्कर और पीर पंजाल। हिमालय के किन भागों में कश्मीर घाटी स्थित है? एनी गेसेस? पीर पंजाल तो है ही, तो बस आपको ये बताना है ऑप्शन ए है ऑप्शन सी। ए में है शिवालिक और पीर पंजाल, बी में है जैंसकर और पीर पंजाल। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, जैंसकर एंड पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following
areas of India does not come under the zone of high seismic intensity, यानी कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है जो कि उच्च भूकंपीय तीव्रता के क्षेत्र में नहीं आता है? उत्तराखंड, कर्नाटक का पठार या फिर सी कच्छ, कच्छप। उत्तराखंड, कर्नाटक प्लेट्यू, कच्छप। ए, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि ए तो नहीं है, या बी इज द राइट आंसर। कर्नाटक प्लेट्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप? जो लक्षद्वीप है उसके समूह में कितने द्वीप हैं? 36, 30, 35। 36, 30, 35। 36 is the right answer. Next question. In which state do the monsoon arrives first? मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? असम, महाराष्ट्र या केरल? इन तीनों राज्यों में से किस राज्य में सबसे पहले आता है? असम, महाराष्ट्र, केरल। केरल is the right answer. Next question, केबीसी से थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त इनमें से कौन सा नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है जिसको डालने के बाद आपका लेन देन पूरा होता है, ओटीपी आता है? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। While doing an online transaction, which of these numbers is received on the registered mobile number which needs to be entered to complete the transaction? Option A, card number, B, OTP, C, CVV, D, account number. B is the right answer. OTP. What is full form of OTP? What is full form of OTP? Yeah, one time password. OTP is the right answer. One time password. You're right. Yeah. Let's next question. कौन सी गायिका डांडिया क्वीन के नाम से लोकप्रिय हैं जिन्होंने याद पिया की आने लगी और मेरी चुनर उड़ उड़ जाए जैसे गाने गाए हैं? काफी चला था ये गाना, याद पिया की आने लगी। तो क्या है उस सिंगर का नाम, वो आपको बताना है। उनको डांडिया क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लेट्स सी। गुड। ऑप्शन ए श्वेता सिंह, बी सुनीता राव, सी फाल्गुनी पाठक, डी आलिशा चिनॉय। ओके, सबसे पहले दिया डॉक्टर शर्मिष्ठा रावत ने आंसर, फाल्गुनी पाठक, दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड, फाल्गुनी पाठक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए, पहले पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन। इस प्राकृतिक घटना को क्या कहा जाता है?
कोई प्राकृतिक घटना वीडियो दिखाई जाएगी, बताना है कि उस प्राकृतिक घटना को क्या कहा जाता है। अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं या केबीसी देख रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। व्हाट इज दिस नेचुरली अकरिंग फिनोमिना कॉल्ड? वो है टाइडल। क्या बोलते हैं आप हिंदी में? ऑप्शंस आर टोर्नेडो, बी हरिकेन, सी टाइफून और डी इज बर्फानी तूफान। टोर्नेडो फर्स्ट ऑप्शन इट शुड बी। लेट्स सी कौन सा है। लाइफलाइन यूज किया कंटेस्टेंट ने और वीडियो कॉल ए फ्रेंड उन्होंने लाइफलाइन यूज की है। पहली लाइफलाइन 5वें क्वेश्चन में ही। लेट्स सी। ऑप्शन में फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप काफी लोग कंफ्यूज होने सुनामी में। क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ और आंसर भी। प्राकृतिक घटना बेसिकली दिखाई गई है, वो आपको बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन पहले बता देती हूँ, जब तक वीडियो दिखाई जा रही है उसके बाद ऑप्शन बताए जाएंगे। यस, इट शुड बी टोर्नेडो। ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। ए टोर्नेडो, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी लिजर्ड यानी कि बर्फानी तूफान। वीडियो फ्रेंड में तो हरिकेन आंसर दिया है। बी। या मैं एक चैनल पे ऑलरेडी कॉपी स्ट्राइक ले चुकी है वीडियो दिखाने के चक्कर में, तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, सॉरी। तो ऑप्शन है टोर्नेडो और ब्लिजर्ड बच गया, तो ए ऑप्शन ही है, टोर्नेडो इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर, टोर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टोर्नेडो इज द राइट आंसर। वीडियो फ्रेंड में ज्यादातर लोग हमेशा यही बोलते हैं आंसर दैट अ टाइम आई एम नॉट श्योर, तो एक लाइफ लाइन उसमें चली जाती है। नेक्स्ट इज भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित जगह वृंदावन में वृंदा का क्या अर्थ है? वृंदावन में वृंदा का क्या अर्थ है? What does the Vrindavan, sorry, what does the word Vrinda mean in Vrindavan? बरगद है, बी बांस, सी कीकर या फिर डी तुलसी। ए बनिया, बी बम्बू, सी कीकर, डी तुलसी। करेक्ट आंसर इज डी तुलसी। वृंदा का आंसर है तुलसी।
Tulsi is the right answer. Tulsi is the right answer. 7वां प्रश्न 40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? एक आवाज सुनाई जाएगी तो इस क्वेश्चन को हम पाक करते हैं क्योंकि मैं आवाज नहीं सुना पाऊंगी यहाँ पे। क्वेश्चन अपना उठाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा भारतीय द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा भारतीय द्वीप स्थित है वो आपको बताना है। ए एलिफेंटा, बी निकोबार, सी रामेश्वरम। ए एलिफेंटा, बी निकोबार, सी रामेश्वरम। कौन सा आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम। या Rameshwaram is the right answer. C is the right answer here. Okay. In India, which of the following are the southernmost hills? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी पहाड़ी है? सबसे जो साउथर्न मोस्ट हिल वो आपको बतानी है। कौन सी सबसे लास्ट में जो दक्षिणी पहाड़ी है वो बतानी है आपको। ए अनामलाई हिल्स, बी कार्डेमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ियां, सी नीलगिरी हिल्स। दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? अनामलाई, कार्डेमम या नीलगिरी हिल्स? साउदर्न मोस्ट हिल आपको बतानी है। It's Cardamom Hills. Southernmost is Cardamom Hills. B is the right answer. और जो ऑडियो क्लिप में सुनाई गई थी वो वसुंधरा राजे की आवाज थी। अब उन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन, थर्ड लाइफलाइन यूज कर ली है। अभी सेकंड पड़ाव को पार किए बिना तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे ये कंटेस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजी मीडियम किस अभिनेता या अभिनेत्री की अंतिम फिल्म थी? अंग्रेजी मीडियम किस अभिनेता या अभिनेत्री की लास्ट फिल्म थी? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए ऋषि कपूर, बी श्रीदेवी, सी इरफान खान, डी गिरीश कर्नाड। श्रीदेवी, श्रीदेवी की लास्ट फिल्म थी या इरफान खान की? इरफान खान इज द राइट आंसर। हाँ, उनकी अभी थी ना उन जो वो भी नहीं कर पाए थे, प्रमोशन भी नहीं कर पाए थे इरफान। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन जापानी एंसेफेलाइटिस नामक रोग का कारक है? जापानी एंसेफेलाइट नामक रोग का कारक कौन है वो आपको यहां पर बताना है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक और डी फफूंद। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी फफूंद। लाइफलाइन होगी यूज। लास्ट लाइफलाइन बची आई गेस। हाँ, लास्ट लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन बची है और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और शायद ये दे पाएंगे। उसके बाद इनका ही बाय बाय छुट्टी।
लेट्स सी। इनमें से कौन जापानी एन्सेफेलाइट नामक रोग का कारक है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या मोल्ड? जीवाणु, विषाणु, कवक या फफूंद? मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है ये। या बी इज द राइट आंसर, वायरस। लाइफलाइन सारी खत्म। देखते हैं और आगे कितना आंसर दे पाएंगे। लाइफलाइन खत्म। 80,000 के क्वेश्चन तक ही। अब नाइन्थ क्वेश्चन है 1,60,000 के लिए। अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया कौन सा मुगल महल और किला परिसर? कैन बी सीन इन द इमेज। इमेज दिखाई जाएगी, उस इमेज में से बताना है विच मुगल पैलेस एंड फोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्ड ड्यूरिंग द ऑफ अकबर कैन बी सीन इन द इमेज। आई डोंट थिंक सो कंटेस्टेंट इसका आंसर दे पाएगी और लाइफलाइन उनके पास है नहीं। लाल किला दिल्ली है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद का किला? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, बी आगरा का किला, सी फतेहपुर सीकरी या डी इलाहाबाद का किला? इमेज आई कांट शो सर मिस्टर ड्यू टू कॉपीराइट इशू। बट ये क्वेश्चन अभी केबीसी का है तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर हैं जो प्ले अलोंग खेल रहे हैं या केबीसी साथ में देख रहे हैं। क्विट हो गया। जो आसान क्वेश्चन थे सबके आंसर दे दिए, बाकी के लिए लाइफलाइन यूज कर ली, लाइफलाइन खत्म, खेल खत्म। 80,000 प्राइज मनी उन्होंने जीती है। 8 8 क्वेश्चन आई गेस। हाँ, चारों लाइफलाइन यूज हो गई। लेट्स से। देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी। ओके लेट्स सी किसका गेस सबसे सही है। तो अकबर के शासनकाल में बनाया गया था, मुगल महल है। तो लाल किला दिल्ली, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद का किला। देखते हैं किसने गेस किया। सी इज द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी। सी आंसर इज द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the climate of India, the western disturbances originate over which one of the following? भारत की जलवायु के संदर्भ में जो पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति निम्न में से किस पर हुई? ए अरब सागर, बी बाल्टिक सागर, सी कैस्पियन सागर। अरेबियन सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर। कौन सा आंसर? सी। ओके
Which option is right? A is the right answer. Yes, Arabian Sea is the right answer. Yeah. आप कोई कंटेस्टेंट आएगा, आई गेस उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब तक टाइम हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following river originate near महाबलेश्वरम? महाबलेश्वर जो नदी है, कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर के पास उत्पन्न होती है? गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी, कौन सी नदी महाबलेश्वर के नजदीक से उत्पन्न होती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृष्णा, ओके। यस, बी इज द राइट आंसर, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what country border the most what country border the most other countries minus 14 in all? किस देश की सीमाएं अन्य देशों से सबसे अधिक -14 है? 14 है इन ऑल, जो किस देश की सीमाएं हैं वो ज्यादा है? ए चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। व्हाट कंट्री बॉर्डर द मोस्ट अदर कंट्रीज? सबसे ज्यादा किस कंट्री की बॉर्डर्स हैं? सी चाइना। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर फ्रांस? फ्रांस जो जिस कंट्री का बॉर्डर नहीं है वो कंट्री आपको बतानी है। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर फ्रांस? फ्रांस की सीमा किन देशों में नहीं है? ए इटली, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी नीदरलैंड। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन आ गए हैं। सी, ओके। Correct answer is the Netherlands. Netherlands is the right answer. Next is all of these European countries are landlocked. कौन सी जो है यूरोपियन कंट्री है वो लैंडलॉक्ड है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है कि जो है, एक सेकंड। ऑल ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड एक्सेप्ट कौन सी है कंट्री जो कि यूरोपियन लैंडलॉक्ड में नहीं है? ए ऑस्ट्रिया, बी हंगरी, सी रोमानिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। ऑस्ट्रिया, ऑप्शंस आर ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। सी, ओके। या सी इज द राइट आंसर, रोमानिया। अब चलो एक इंडिया के बॉर्डर से क्वेश्चन हो जाए। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इंडिया? भारत की सीमा किन देशों में नहीं लगती है वो आपको बताना है। ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से। ईरान, पाकिस्तान, नेपाल। ईरान, नेपाल, पाकिस्तान। यस, ईरान इज द राइट आंसर। मैंने पूछा था जो बॉर्डर नहीं लगता है, पाकिस्तान, नेपाल, तो ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which country is at the southern end of Central America at the border of South America? दक्षिणी अमेरिका की सीमा पर मध्य अमेरिका के दक्षिणी छोर पर कौन सा देश है? दक्षिणी अमेरिका की सीमा पर मध्य अमेरिका के दक्षिणी छोर पर कौन सा देश है? कोस्टारिका, पनामा या निकारागुआ? कोस्टारिका, पनामा या निकारागुआ? थैंक्स शर्मिष्ठा। सी, बी इज द राइट आंसर, पनामा।
अब बॉर्डर के क्वेश्चन छोड़ के कुछ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट्स द ओनली कंट्री नेम्ड आफ्टर इट्स करंट रूलर? What is the only country named after its current ruler? अपने वर्तमान शासकों के नाम पर एकमात्र देश, उसका नाम क्या है? सऊदी अरब, कंबोडिया या फिर डोमिनियन डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक। सऊदी अरबिया, कंबोडिया, डोमिनिक रिपब्लिक। ए इज द राइट आंसर, सऊदी अरबिया। नेपाल is the only country in the world whose flag, नेपाल पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा देश है जिसके की झंडा ए डज नॉट कंटेन ए प्राइमरी कलर, इनके झंडे में कोई प्राथमिक रंग नहीं है। बी इज नॉट फोर साइडेड, ये चार तरफा नहीं है। सी हैज ओनली वन सॉलिड कलर, या केवल एक ठोस रंग है। तो नेपाल के झंडे में क्या बात होती है? डज नॉट कंटेन ए प्राइमरी कलर, is not four-sided, has only one solid color. Any guesses? It's B. It's B. Is not four-sided. Okay. आसान सा क्वेश्चन। व्हाट्स द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल फोर हेमिस्फीयर्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सभी जो चार गोलार्ध हैं उसमें एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों में आता है, वो कौन सा है? ए साउथ अमेरिका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी अफ्रीका। चारों गोलार्धों में, चारों हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, ईस्ट हेमिस्फेयर, वेस्ट हेमिस्फेयर, चारों में जो मिलेगा देखा जाता है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है या फिर अफ्रीका है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A is the right answer. Africa. Africa is the right answer. तो अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि अभी बस कंटेस्टेंट ही आ पाएगा आज में टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे 9 बजे। तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।